दोस्तों, हमारी इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। एक दुकानदार को आरसीएम के कौन से प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं, इसका पहला वीडियो हमने आपको दिया था और आज हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से दुकानदार को बेचा जाता है, उसका प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि प्रॉफिट सबसे मेन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दुकानदार की मानसिकता के बारे में। दुकानदार की मानसिकता हमेशा यही रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। प्रॉफिट। देखो, कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका विज्ञापन नहीं होता है, तो वो मार्जिन अच्छा दे देते हैं दुकानदार वालों को, इसलिए वो लोग खुद प्रमोट करते हैं। जो दुकानदार होता है वो खुद प्रमोट करने लग जाता है ताकि उसको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन जो इनके ब्रांड्स के विज्ञापन आते हैं टीवी वगैरह पे, तो लोग चला करके वो चीज़ दुकानदार से मांगते हैं और दुकानदार को उसमें मार्जिन कम मिलता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को रखता है क्योंकि उसको अपनी दुकानदारी चलानी है ताकि कस्टमर्स का फुटफॉल उसकी दुकान पे हो। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी दुकानदार कौन सी चीज प्रमोट करेगा? जिसका विज्ञापन हो रहा है नहीं, उसको नहीं करेगा। जिसका विज्ञापन नहीं हो रहा है उसको प्रमोट करेगा ताकि उसको प्रॉफिट मिले। अब जिनका विज्ञापन हो रहा है उसका क्यों प्रमोट करेगा वो? क्योंकि उसका तो पैसे ही विज्ञापन हो रहा है, उसमें मार्जिन भी कम मिल रहा है, तो वो ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो आज का प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल को सेल्स करने के लिए कैसे प्रॉफिट समझाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, पहले मैंने न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में जब बताया था तो उसमें कई हमको डाउट्स भी आए थे, है ना, और उसमें हमारी खुद की एक दो मिस्टेक्स रह गई थी जिसको आज हम फुलफिल कर देंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और आज हम एकदम सही आंकड़े लेकर के आए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को वापस देखना। कोई फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गामा ओरिजिनल किसको सेल कर सकते हैं? देखो, अभी मैं सेल करने के लिए दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। दुकानदार मतलब जो आगे सेल करेंगे, है ना। दुकानदार मतलब जरूरी नहीं वो शॉपकीपर ही हो, वो कोई हेल्थ कंसल्टेंट्स हो सकते हैं जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आगे रीसेल करे उस प्रोडक्ट को। देखो, एक होता है कस्टमर को हम दे रहे हैं जो सच में उस चीज़ को कंज्यूम करने वाला है। जैसे हमारे आस पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, उनको तो आप सेल कर लोगे, मुझे पता है। उनको प्रॉफिट दिखाने की जरूरत नहीं है। उनको जो ये प्रोडक्ट के फीचर्स है वो बताना है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है वो बताना है। लेकिन जिसको आगे सेल करना है उसको बताने के लिए हमें प्रॉफिट बताना पड़ेगा। तो हमें गामा ओरिजिनल किसको देना है सेल करने के लिए? हेल्थ कंसल्टेंट्स को, फिजियोथेरेपिस्ट हुए, न्यूट्रिशन सेंटर्स वाले हुए, न्यूट्रिशन के शॉप वाले, स्टोर वाले हुए, क्लिनिक हुए, छोटे छोटे क्लिनिक जो होते हैं, डाइटिशियंस हुए, यानी ये जो भी हेल्थ पर काम कर रहे हैं, इनको हमें ये सेल करना है ताकि वो आगे सेल करें। और यदि आप एक प्रोडक्ट को सेल करोगे, एक गामा ओरिजिनल को सेल करते हो, तो आपको 140 रुपये का मार्जिन मिलता है, क्योंकि 590 इसकी एमआरपी है और 450 इसकी डीपी है, तो 140 रुपये आपको मिल जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब आप कस्टमर को दे रहे हो। और अगर रीसेल करने वाले को दे रहे हो जो इसको सेल करेगा, तो ये 140 का फायदा उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं तुझे 450 में दे रहा हूँ, तू 590 में बेच देना, तेरे को 140 का प्रॉफिट हो जाएगा। इतना ठीक है। अगर वो मान जाता है बेस्ट है, वरना अब आपको सेकंड चांस लगाना है। सेकंड लेवल पे आपको क्या बताना है कि इसका यदि वो आईडी लगा लेता है आरसीएम में तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि हमको तो दोनों तरफ से बेनिफिट है। यदि हम उसको रिटेलिंग करेंगे तो भी बेनिफिट है, यदि हम उसकी आईडी लगाते तो भी बेनिफिट है। कोशिश कर सकते हैं हम आईडी लगाए ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करे। अब कैसे बताना है उसको, ये देखो भाई, एक महीने के यदि वो 15 पीस बेचता है, कम से कम 15 पीस, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्लिनिक के पास में एक जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है उसके पास में रोजाना के कई सारे कस्टमर्स आते हैं। उन कस्टमर्स में से एक बंदा भी लेना स्टार्ट करे तो महीने के 30-40 आराम से वो गामा ओरिजिनल बेच सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा क्लिनिक वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ कंसल्टेंट्स के ऊपर लोगों का भरोसा होता है और ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। चलिए, एक महीने में 15 पीस उसको बेचना है। 15 पीस मतलब हो जाएगा 5000 का पीवी। और यदि 5-5 हज़ार पीवी 6 महीने तक होता है तो आपको पता है 7वें महीने के बाद में हमको 5000 डीपी के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ऐसा आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई साहब आपको 15 पीसेस हर महीने बेचने हैं, तो 6 महीने के बाद आपको 5000 डीपी के फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और इन्हीं 5000 डीपी के फ्री प्रोडक्ट से आप यदि गामा ओरिजिनल परचेज कर देते हो तो आपको 11 पीसेस फ्री मिल जाएंगे। समझ गए बात को? आपको 5000 डीपी के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं तो आप उसकी गामा ओरिजिनल ही खरीद लो, तो आपको करीब की बात कर रहा हूँ, 11 पीसेस गामा ओरिजिनल फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, और आप इन 11 पीसेस को क्या करोगे, इसको भी बेच डालो 7वें महीने में। ठीक है, तो जब 11 पीसेस को बेचोगे तो आपको 5000 रुपये कस्टमर से मिल जाएंगे, यानी 5000 पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट हो गया। समझ गए बात को? जो फ्री प्रोडक्ट्स हमको मिले हमने उसको सेल कर दिया।
तो जब हमने उसको सेल किया तो हमको 5,000 रुपये मिल गए। हालांकि 5,000 से ज़्यादा ही मिलेंगे अगर हम MRP पे सेल करें तो, है ना। मैंने फिलहाल DP का इस पर प्राइस लिखा हुआ है 5,000। आप सेल तो MRP पे करोगे ना 590 में, तो 590 में करोगे तो उस हिसाब से आपको 6,000 करीब रुपये मिल जाएंगे, है ना, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको केवल DP का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फ्री प्रोडक्ट मिले इनको बेच लिया। अब आपकी सेल्स कितनी हो गई, 101 पीसीस की सेल हो गई। कैसे, 6 महीने तक हमने लगातार पर मंथ 15-15 पीसीस के हिसाब से 6 महीने का कितना हुआ, 90 पीस हुए। 90 के बाद 11 पीस जो हमको फ्री प्रोडक्ट मिले थे उसको भी हमने सेल कर दिया, तो हमने 101 पीसीस को सेल किया है, ठीक है। तो अब हमारा जो 5,000 का प्रॉफिट अभी फ्री प्रोडक्ट से हुआ है उसको हम अगर 101 पीसीस में विभाजित कर दें तो हमारे पास 50 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है पर पीस। समझ गए बात को। हमारे पास में 5,000 का प्रॉफिट और आया तो हमने उसको सब में डिवाइड कर दिया ताकि हमको पर पीसीस की प्रॉफिट पता लग जाए। क्योंकि ये मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपको इस तरीके से हेल्थ कंसल्टेंट को समझाना है, तो उस हेल्थ कंसल्टेंट को एक एक पीस के ऊपर प्रॉफिट बताना पड़ेगा, तब वो समझेगा कैलकुलेशन को। एक साथ बताओगे फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, यूँ मिल जाएगा, कुछ नहीं समझेगा, उसको लिख के बताओ। ये सब चीज़ें बिना लिखे कुछ नहीं होता, लिख के हर चीज़ बतानी पड़ती है। इसको कहते हैं प्लानिंग, इसको कहते हैं डीलिंग। ऐसे ही डील होती है। डबल धमाल के बारे में याद है कि भूल गए? मैं तो नहीं भूला, आप भूल गए हो। डबल धमाल गामा ओरिजिनल फ्री प्रोडक्ट्स देगा। RCM ने दिए अभी 5,000 के फ्री प्रोडक्ट्स, गामा ओरिजिनल भी अपने फ्री प्रोडक्ट्स देगा, तो उससे 11 पीसेज और खरीद लो। और 11 पीसेज और मिल रहे हैं, उसको बेच रहे हो तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। जब 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, वापस से उसको 101 पीसेज में डिवाइड कर दो, तो वापस से एक पीसेज पे 50 रुपये का बेनिफिट और आपको मिल जाएगा। करीब करीब की बात करो, अप्रोक्सीमेटली। समझ गए? 50 फ्री प्रोडक्ट से, 50 डबल धमाल से। इसके बाद में अगर आप परचेज क्लब में जुड़ जाते हो, ये बताना पड़ेगा उसको आपको, अगर आप जुड़ जाते हो 50,000 PV करके 10 महीने के बाद, तो आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे 6 महीने के। 500 और महीने का मिलेगा। फिर परचेज इंसेंटिव मिलेगा, यदि 5,000 PV कर रहे हो तो हर महीने आपको 2% मिलेगा, तो 600 रुपये 6 महीने का हो गया, तो 3,600 रुपये और हो गए। और इन 3,600 को भी आप 101 पीसेज में डिवाइड कर दो जितने हमने सेल किए हैं, ताकि हमको पर पीस का और बेनिफिट मिल जाए। 35 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा पर पीसेस का, ठीक है। तो आप 140 रुपये आपको मार्जिन से मिल रहे थे MRP माइनस DP जब किया था। 50 रुपये आपको फ्री प्रोडक्ट से मिल रहे थे, पर पीसेस की बात कर रहा हूँ। 50 रुपये और मिले थे डबल धमाल का जब हमने किया था, फ्री प्रोडक्ट मिले थे। और 35 रुपये हमको कब मिले, जब हमने परचेजर क्लब बोनस और परचेज इंसेंटिव को जोड़ दिया था। तो हमारा एक पीस पे प्रॉफिट मिलता है 275 रुपये। जब एक व्यक्ति जो हेल्थ कंसल्टेंट है वो एक पीस को बेचता है तो उसे 275 रुपये का एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मिलता है, और इसकी MRP 590 है, प्रॉफिट 275 मिल रहा है, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट उसको मिल रहा है। और ये कब संभव होगा, जब वो कंसिस्टेंटली काम करेगा। उसको आप बताओ कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। 15 पीसेस कोई बड़ी बात नहीं है हर महीने का, है ना। अब ये दिक्कत ये है ना, आपको आप समझाते अच्छे से नहीं हो, बस वही यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। प्रॉफिट को अच्छे से समझाना पड़ता है, क्योंकि हमको अपना फायदा भी तो देखना है। हमारा फायदा कब होगा, जब 2-3 पीस बिके नहीं। हमारा प्रॉफिट तब होगा जब कंसिस्टेंटली हमारे पास बिजनेस आएगा, तब हमको फायदा होता है। तो कंसिस्टेंटली उसको भी प्रॉफिट हो, आपको प्रॉफिट हो, इसलिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। 3 चीज़ें आपको करनी है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस बार भी वापस बताऊंगा, और मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा आपको। पहला, प्रॉफिट को अच्छे से समझाएं। प्रॉफिट नहीं समझाए तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट के फायदे अच्छे से समझाए। देखो भैया, आखिरकार वो बेचने क्या वाला है, आखिरकार तो वो प्रोडक्ट को बेचेगा ना, लोगों को तो प्रोडक्ट के बारे में बताएगा ना। तो सबसे पहले उसको तो अच्छे से बताओ प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट है क्या, A to Z डीप से डीप इन्फॉर्मेशन उसको दो। मैनुअल्स दो, जो इसके विजुअलेट्स है वो दो, पैम्पलेट्स दो, वीडियोस दिखाओ, हमारे वीडियोस दिखाओ, ऑफिशियल चैनल के वीडियोस दिखाओ। ये सब दिखाओगे तब जाकर के वो मानेगा, है ना। प्रॉफिट और प्रोडक्ट के फायदे दोनों आपको समझाने पड़ेंगे, तब जाकर के बंदा मानता है। आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट बता रहे हो लेकिन प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे हो, तो क्या मजा आएगा। और प्रोडक्ट के फायदे समझा दिए लेकिन उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब। इसलिए दोनों चीज़ें आपको पहले समझानी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी सेल्स होगी और वो भी आगे सेल कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा कोशिश करो, जो व्यक्ति नहीं मानता है, कैश में नहीं मान रहा है स्टार्टिंग में, कोशिश तो करो हमेशा कैश की काम करो। लेकिन नहीं मान रहा है, 2 पीस रख के आ जाओ 10 दिन के लिए उसके पास में, उसको बोलो तो निकालने की कोशिश कर। 5 पीस रख के आ जाओ और वो निकालेगा।
अगर आपने अच्छे से उसको समझाया है, बेनिफिट और प्रॉफिट उसको समझा दिया, तो वो जरूर उसको निकालेगा और वो आपको बाद में पैसे देगा। फिर उसके बाद उसको कह दो भाई एक बार निकल गया, अब तू 15-15 पीसेस लेता रहे और अपना पिकअप सेंटर से ले और कैश देता रहे, बस बात खत्म। वो कैश में फिर डील कर लेगा। उसके आईडी वाईडी लगा दो, बाद में स्टार्टिंग में आपको डेमो के रूप में उसको दो बॉक्स दे सकते हो, बाद में आप उसका पैसा ले लो। और हमेशा लॉ ऑफ एवरेज रखो। देखो 2-2 बॉक्स आप 10-15 लोगों को दोगे ना तो काम होगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को 2 बॉक्स दे दिया आप सोचो वो निकाल लेगा, नहीं, हमारे 10 दिन वेस्ट हो जाएंगे। 10-15 लोगों को दे करके रखो, तब जाकर के हमारा उसमें से लॉ ऑफ एवरेज निकलता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों कोई भी तरीका हमेशा सफल नहीं होता, लेकिन कोई भी तरीका हमेशा असफल भी नहीं होता। ये कोई नया तरीका नहीं है, बहुत पुराना तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस प्रॉफिट को ही तो समझाना है। लोग क्या करते हैं, यही प्रॉफिट ही तो समझाते हैं। आज एक छोटे छोटे कस्टमर के पास लोग जाएंगे, उसको प्रॉफिट समझाते हैं। आज ये बायजूस वगैरह के जो एजुकेशनल ऐप वगैरह होते हैं, वो आते हैं आज काउंसलिंग करने बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से। उनको इस तरीके से प्रॉफिट बताते हैं कि वो बंदा लेने में मजबूर हो जाता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब बस वही मार्केटिंग है। तो उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। और सफल क्यों नहीं होगा सफल ये तरीका, जब आप करोगे अच्छे से तो सफल होना ही है। दोस्तों सबसे ग्रेट व्यक्ति भी 100% सेल्स नहीं कर सकता, लेकिन सबसे नकारा व्यक्ति भी 1% सेल्स कर सकता है। कोई धुरंधर व्यक्ति निकल जाए मार्केट में तो 100% सेल्स नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई नकारा व्यक्ति भी निकल जाएगा जिसको सेल्स का स भी नहीं पता होगा, वो भी 1% सेल्स करके निकलेगा। ये सेल्स की दुनिया होती है। लेकिन मैं इस वाक्य से समझाना क्या चाह रहा हूं कि लॉ ऑफ एवरेज निकलता है। अब निकल जाओगे 1% सेल्स तो मिलेगी, है ना। 100% की आप फिराक में मत रहो, 1% तो मिलनी है, कहीं नहीं जाएगी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा, समझा, जाना। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने टीम मेंबर्स में, टीम वालों को बताओ, समझाओ, ट्रेनिंग लो, मीटिंग लो। कोई दिक्कत आ रही है वीडियो बताओ, वीडियो को वापस देखो। कोई डाउट आ रहा है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो सीरीज़ है हमारी, इसमें हम आगे 10 प्रोडक्ट की तैयारी और है मेरी। उन 10 प्रोडक्ट के बारे में आपको एक एक करके मैं बताता रहूँगा इन वीडियोज़ में, किस तरीके से प्रॉफिट को समझा जाता है। और अगले वीडियो में कुछ और नया जानने वाले हैं जो आपने शायद पहले नहीं समझा होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं कुछ नया लाता रहता हूं। हम पुरानी बातों को रिपीट नहीं करते, हम कुछ नया लाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।